नमस्कार। आइए हम सभी लोग एक बार भगवान रुद्रावतार बजरंग बली का नाम लें। बोल दे बजरंग बली भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। छोटा बजरंगी आखिर है ये क्या? यही बताने आया हूं, यही सिखाने आया हूं, बल्कि आपको भ्रमित नहीं कि आप ऐसा करो तो वैसा हो जाए, वैसा करो तो ऐसा हो जाए। झूठे सपने, झूठी साधनाएं, झूठी विद्या मात्र विवर्ष बटोरने के लिए नहीं। हमको 40,000 नहीं, 4 लोग चाहिए, ढंग के चाहिए, और वो 4 लोग जो मेहनत करें हमारी चीजों पे सफल हों। तो आज इसी कड़ी में हम छोटा बजरंगी एक साधना जो भगवान बजरंग बली के हनुमान जी के बाल स्वरूप का वर्णन करते हुए इस विद्या को बालकृत्य हनुमान तंत्र में दिया गया है। और ये किताब आपको किसी बुक सेलर पर नहीं उपलब्ध होगी, चूंकि ये हस्तलिखित हमारे श्री अयोध्या धाम, हम बताएं कई बार हमारे परम सिद्ध हनुमान जी के उपासक साधक थे और हनुमान जी स्वयं उनसे बात करते थे, रामादास जी। उन्होंने हनुमान 11वीं लिखा, 32वीं लिखा, संकट निस्कंदनी लिखा। बहुत अच्छी अच्छी चीजें उनकी हस्तलिखित, जैसा कि प्रभु ने आदेश दिया वैसा लिखा। उसी क्रम में ये छोटा बजरंगी है। प्यारे दर्शकों, आपकी घर की समस्या, बाहर की समस्या, शरीर की समस्या, बेटे की समस्या, जमीन की समस्या, नौकरी की समस्या, शत्रु की समस्या, किसी प्रकार की समस्या होगी, मात्र एक लड्डू और उस पर तुलसी का पत्ता रखकर भोग देते ही आपका काम तुरंत होगा। इसके लिए अनिवार्य है कि आप लंगोट के पक्के हों, आचरणहीन ना हो। ध्यान रखना, मैं ये नहीं बोलता हूं कि भोग देते आपका काम हो जाएगा, ध्यान रखना। और ना मैं ये कहता हूं कि बीड़ी जला ले, बीड़ी जलाते जिन्न प्रकट हो जाएगा। नाना प्रकार के सनातन धर्म को भ्रमित करने वाले लोग इस संसार में पड़े, जो किसी न किसी माध्यम से आपको गुमराह कर रहे हैं। तो ये लॉजिकल चीज है, वैदिक चीजें हैं, और इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। सिर्फ मंगलवार को करना है। कैसे करना मैं बता रहा हूं। मंगलवार को आप व्रत रखेंगे, किसी प्रकार का अगर आप उस दिन मौन व्रत रखें तो समझ जाइए काम होने की 100% गारंटी है। कैसे करना है? सुबह उठिए, नहा धो करके बजरंग बली के मंदिर जाइए, प्रणाम करिए। प्रणाम करने के बाद आप अपनी इच्छा जो है मंदिर में बताकर घर चले आना, और घर में आपको बेसन के छोटे से हनुमान जी की एक मूर्ति बनाना है। उसको सिंदूर, जो हनुमान जी वाला सिंदूर होता है, चमेली के तेल से पूरे बॉडी पर लगाकर उनको चोला लाल कपड़े से उनको ढक देना है। अपने मंदिर वाले स्थान पे करना है, नहा धो करके व्रत रह के करना है, और उनका पंचोपचार पूजन करना है। पंचोपचार आप अच्छी तरीके जानते होंगे, स्नान, तिलक, वस्त्र, ठीक है, धूप, दीप, भोग, मिष्ठान इत्यादि। ऋतु फल, यानी उस समय जो आपको फल मार्केट में, वो फल ले आना, एक लड्डू, और लड्डू के ऊपर आपको तुलसी की पत्ती, एक पत्ती चिपका देना। सबसे पहले आपको एक माला ओम नमः शिवाय की करना है। उसके पश्चात माला रुद्राज की रहेगी। आप उत्तर या पूर्व मुख होके ही ये कार्य करेंगे। सुबह 6 से शाम यानी दोपहर 11 बजे के अंदर ही आप ये कर लेना। एक माला आपको ओम नमः शिवाय की, फिर एक माला ओम रांग रामाय नमः। उसके बाद आपको लड्डू लेना है, जो तुलसी रखी थी ना, उस पे से तुलसी भोग वगैरह पहले दे देना, फल का। तुलसी की पत्ती उठाइए, हनुमान जी के मस्तक पर रखिएगा जो आपने बनाया है। उसके बाद मस्तक पर रखते वक्त आप अपनी जो भी समस्या है वो बोल देना, कितनी भी विकट समस्या हो। उसके पश्चात इस वीडियो में जो मंत्र दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, इसलिए मैं लिख दिया ताकि उसका उच्चारण सही हो। उस मंत्र को आप 5 माला करने के बाद, ये जो लड्डू चढ़ा था, लड्डू उसमें घी मिला लेना, गोबर मिला लेना, इसी मंत्र की 108 आहुति दे देना।
उसके बाद ये सारे जो हनुमान जी हैं, फल फूल जो भी चढ़ाया, हवन किया हुआ सारा आइटम है, एक किसी पात्र में रखकर बहते हुए जल में विसर्जन कर दें। अगर आपके पास नदी नहर कुछ नहीं है तो इसको किसी पीपल वृक्ष के नीचे रखकर प्रणाम करके घर चले आएं। यकीन मानिए आपका काम 100% होगा। सुबह ये कर लीजिए और शाम सूर्य अस्त तक मौन रहिए, फलाहारी रहिए। मौन नहीं रह सकते तो बहुत कम बोलें। जितना कम बोलेंगे, जितना कम स्पर्श किसी को करेंगे, उतनी तेजी और गारंटी के साथ काम होगा। इस वीडियो को सभी सनातनियों के पास आप शेयर कर दें। जय श्री राम।